आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 8वां जिनेंद्र भगवान के उपदेश का स्वरूप। जिनेंद्र भगवान के उपदेश विभिन्न अपेक्षाओं वाले होते हुए भी उनमें विवक्षा भेद है, प्रयोजन भेद नहीं है। विविध जीवों के अपेक्षा विविध कथन हो सकते हैं, परंतु सबका प्रयोजन एकमात्र वीतरागता है, क्योंकि यह जीव का स्वभाव ही ज्ञान दर्शन चेतना वाला है, जिसमें राग नहीं होता, और वह जीव को राग का नाश करके ही स्वभाव की प्राप्ति होती है। इसलिए वीतरागता ही पूरे कथनों का सार है, क्योंकि हम सब जीव नामक पदार्थ है। तो इसलिए पूरा जीन शासन वीतरागता की आमनाय में है, पूरा जैन धर्म। और अजैन धर्म और जैन धर्म का अंतर तो यही है कि जैन धर्मों में राग भाव को भी पूज्य माना जाता है और जैन धर्म में उसे पूज्य नहीं माना जाता। अंतर समझ रहे? कुछ तो अशुभ राग को भी उपादेय कहते हैं अन्य मत, और कुछ प्रशस्त राग को भी उपादेय कहते हैं। और जैन शासन ही एकमात्र ऐसा शासन है जो वीतरागता को ही धर्म कहता है, प्रशस्त राग को भी अधर्म कहता है। ये हमारी बातें हमारे भगवान जी की प्रतिमा बताती है कि यहाँ पर ना अशुभ राग की आवश्यकता है, न शुभ राग की, स्वभाव रूप परिणमना है। भगवान जी ऐसे नहीं बैठे हैं, वो तो शरीर हो गया ऐसा, वो अंदर राग करना बंद कर दिए तो शरीर ऐसा हो गया, समझे? भगवान जी हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं हैं। हम बोलते हैं लौकिक में कि भगवान जी ने राग करना बंद कर दिया। भगवान जी जी द्रव्य है, पवित्र, उन्होंने राग करना बंद कर दिया तो उनकी शरीर की मुद्रा एटोमाइजेशन पे पद्मासन या खड़गासन में आ जाती है ना? तो ये राग करना बंद करना यही तो उपदेश है वहाँ पर प्रतिमा का, मुनिराजों का, जिन वाणी कि तो राग मत कर, क्योंकि तेरी कोई वस्तु नहीं है, किसका राग करेगा? एक तो तेरे लिए कोई परमानेंट नहीं, सब अनित्य है, बराबर। किसका राग करेगा तू? बोले तेरे साथ चलेगा कौन, है ना? कोई वस्तु तेरी नहीं, कोई तेरे साथ चलती ही नहीं, फिर किसका राग, है ना? जहाँ राग करेगा वहाँ बंधन हो जाएगा, और बंधन होगा तो पीड़ा होगी, पीड़ा हो गया मतलब अब बंध गया तो मुक्ति नहीं मिलेगी, वापस उसी को प्राप्त करेगा, है कि नहीं? इसलिए पूरे जैन शासन की एक थीम है, एक ही स्वर है, वीतरागता, है ना? हमने पढ़े थे, कभी भी तुम्हारे को दो विविध वत मिले तो उसमें से आपको एक चुनना है, तो पहले जिनामनाय को समझो। जिनामनाय वीतराग भाव के लिए है, तो जो वीतराग भाव के पोषक है वो कथनों को सिलेक्ट करना, ठीक है? और वीतरागता के विरुद्ध जा रहे हैं वो कथन विरोधी जानना और उनको रिजेक्ट करना, ठीक है? ये बात अपनी कल हुई थी। वो बोले थे कितना जाने हम धर्म के बारे में, वो बोले ज़्यादा नहीं, देश शास्त्र गुरु को सही जानो और 7 तत्वों को सही जानो, बाकी चीज़ें बराबर नहीं जानने में आई तो भी चलेगा, समझे कि नहीं? अगर गलत भी जानने में आ गई तो भी फर्क नहीं पड़ता, उससे मोक्ष मार्ग में बाधा नहीं है। परंतु यदि देव शास्त्र गुरु का स्वरूप और 7 तत्वों का स्वरूप विपरीत है तो समझ लेना मोक्ष मार्गी होगा ही नहीं, ऐसा कल हमने पढ़ा। मतलब कि जैसे देव कौन होते हैं, देव का अर्थ क्या बता, मैं हमेशा बोलता हूँ देव का अर्थ हम ये पकड़ते हैं कि मैं किसकी पूजा करूँ, ऐसा नहीं अर्थ है इसका। देव का अर्थ क्या है, मुझे क्या बनना है, समझे कि क्या कह रहा हूँ? देव का अर्थ ये नहीं कि मुझे किसकी पूजा करना है, देव का अर्थ क्या, मुझे कैसा बनना है, मुझे क्या बनना है। तो हमारे आदर्श यानी आदर्श, भगवान जी मतलब आदर्श, तो आदर्श घोटे रखेगा तो इसका भला कौन करेगा बताओ? रागी द्वेषी आदर्श बनाएगा, दुखी जीवों को आदर्श बनाएगा तो इसे सुखी होगा ही नहीं। इसलिए इसने देव में हमेशा जो पूर्ण सुखी है, अनंत सुखी और किंचित भी दोष रहित है, मतलब किंचित भी दोष नहीं है, जिनको जो पूर्णतः दोष रहित है ना, 18 दोषों रहित है, उनको ही आदर्श बनाना चाहिए।
देह में गड़बड़ करता है कंसेप्ट में, तो इससे कभी ये जीव मुक्त हो नहीं सकता जिसके देह के कंसेप्ट में गड़बड़ है। तो गुरु के कंसेप्ट में अब गुरु कैसे होने चाहिए? जो देव जैसे बने हैं उसकी जैसी साधना करने वाले, वो गुरु चाहिए। जिनेंद्र भगवान जैसे बन चुके हैं वैसा बनने की जो साधना कर रहे हैं वो गुरु सच्चे है। जो इस साधना से विमुख उल्टी साधना कर रहे हैं वो खोटे गुरु। अगर खोटे गुरु को चुनेगा तो फिर साधना तेरी उल्टी रहेगी, तो इसलिए मुक्त तू भी नहीं होगा मुक्त। गुरु का कंसेप्ट भी समझ में नहीं आता तुझे। ये जो संसार साध रहेगी आत्मा साध रहेगी। गुरु बनना आत्म कल्याण के लिए बनता है ना, कि संसार के कल्याण के लिए? आत्म कल्याण के लिए ना। तो आत्मा के कल्याण में जो लगेंगे वो गुरु, आत्म कल्याण के छोड़कर अन्य कार्य में लगेंगे वो गुरु। सरल भाषा है। अन्य कार्य में लगना मतलब वही राग द्वेष में लग रहे हैं, वीतरागता को छोड़कर, समझेगा नहीं? आत्म ध्यान को छोड़कर राग द्वेष में। तो तुझे गुरु का कंसेप्ट भी समझ में नहीं आया। और धर्म क्या है? पता धर्म क्या? जो वस्तु का स्वभाव बताए, जो चेतना रूप धर्म बतावे, जो ज्ञान दर्शन को धर्म बताए, जो राग द्वेष को अधर्म बताए, राग द्वेष के निमित्त से होने वाली द्रव्य हिंसा को भी अधर्म बताए, वो धर्म सच्चा। जहाँ द्रव्य हिंसा हो रही हो वहाँ पे भाव हिंसा भी है, तो द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा जहाँ होती है वो धर्म सच्चा नहीं। तुझे तभी समझ में नहीं आता। क्या समझ रहे? इसलिए 3 कंसेप्ट देव गुरु धर्म, ये तो अगर इसमें गड़बड़ करोगे तो मोह का नाश नहीं होगा, मोह नदी पार नहीं होगी। और अगर 7 तत्व का अर्थ क्या वो भी समझ लीजिए। 7 तत्वों में भी गड़बड़ रहेगी तो मोक्ष मार्गी नहीं है, ऐसा कहा उन्होंने। तो 7 तत्व मतलब क्या? मेरे प्रयोजनभूत तत्व। प्रयोजनभूत का अर्थ क्या? जिसमें मेरा प्रयोजन गर्भित है, मतलब जितनी चीज़ें मुझे कंपलसरी जाननी ही चाहिए, नहीं तो मेरा कुछ भी काम नहीं होगा। वो क्या? जीव है। जी मैं हूँ कौन और मैं कौन नहीं हूँ, इतना तो पता होना चाहिए। समझे कि नहीं? अगर हमारी इसमें गड़बड़ी है, यदि विचार करो, है कि नहीं? अब क्या है व्यवस्था? ये जीव ने पूर्व में अपराध किए, अनादि से करते ही आया है। हर समय इसको पुराने कर्मों के अपराध से एक शरीर मिलता गया, और उस शरीर को वो मैं मानता गया मोह रूप, है कि नहीं? तो एक शरीर तो साथ में रहेगा ही इसलिए जब तक ये मुक्त नहीं होगा। तो वो शरीर एक एंटिटी, पुद्गल की एंटिटी साथ में है। उस पुद्गल की एंटिटी को मैं मानना, यही तो जीव जी तत्व की भूल है कि नहीं? खुद को पुरुष मानता है, स्त्री मानता है। आज पुरुष स्त्री मानता है, कल तिरंज बनेगा, तिरंज मानेगा खुद को। नरक नारकी बनेगा तो नरकी मानेगा खुद को। बता विचार कर। तो जीव अजीब पता ही नहीं इसको, अभी पता ही नहीं। मनुष्य में आया, जैनत्व को प्राप्त किया, जिनेंद्र भगवान को प्राप्त किया, और अभी भी पता नहीं जीव अजीब क्या है। बता जिन्हें आत्मदर्श आने वाले भगवान गुरु और जिनवानी मिली हो, वो भी अपने आप को देह माने, तो फिर वो जिन शासन की क्या महिमा बची? बताओ। जिन शासन मलिन होता है, बदनाम होता है हमारे कारण। जैन और मिथ्या दृष्टि संभव नहीं होना चाहिए, समझे क्या? क्योंकि सम्यक दर्शन तो एक सम्यक जिन दर्शन में ही है, जैन दर्शन में ही सम्यक दर्शन संभव है। जैन व्यक्ति और मिथ्या दृष्टि ये कैसे हो गया? विचार करो। भ्रमित है अभी भी, है कि नहीं? तो जीव अजीव पहचान। अब जीव अजीव की पहचान होने से क्या होता है? सहज ही आश्रयबंध दुखदायी लगते हैं, असंवर निजरा मोक्ष सुखदायी लगते हैं। जीव अजीव की पहचान नहीं हुए बिना तो क्या होता है? आश्रयबंध हितदायी लगते, सुखदायी, और संवर निजरा मोक्ष दुखदायी लगता है। समझेगा? एकदम सिंपल है ये। जीव जी की पहचान गड़बड़ करो तुम, मतलब उसमें मिस्टेक करो तो मतलब तुम आश्रयबंध को प्रिय हो जाएंगे। तुम्हारे को आश्रयबंध, ठीक है नहीं? घर गाड़ी बंगला, खाना पीना, घूमना, ऐश करना, ये सब अच्छे लगेंगे तुम्हारे को। क्यों? तुम्हें जीव की गड़बड़ कर दी। समझ रहे? और अगर जीव की सुधार दी तुमने तो बराबर तुम्हारे को संवर निजरा मोक्ष अच्छा लगेगा और आश्रयबंध दुखदायी लगेगा। मतलब घूमना फिरना, खाना पीना सब दुखदायी लगेगा, और शांति से अपने आत्मा की आराधना करना, आना उसके अंदर से ज्ञान और आनंद को उत्पन्न करना, वो आनंदित लगेगा। कोई जिसकी 7 तत्व गड़बड़ है या देश शास्त्र गुरु की कंसेप्ट गड़बड़ है, वो मोक्ष मार्गी नहीं हो सकता। नहीं, हमने तो दीक्षा ली ना, तो हम मोक्ष मार्गी नहीं है। समझे कि ये बात इम्पोर्टेंट ये है कि तू यदि 7 तत्व सही समझता है, जीव अजीव को भी, देह को भी भिन्न समझता है यदि, है ना, और आश्रयबंध को हितकारी नहीं अहितकारी समझता है, संवर निजरा मोक्ष को अहितकारी नहीं हितकारी समझता है, तो भैया मोक्ष मार्गी होंगे हम। समझेगा? नहीं तो मोक्ष मार्गी नहीं। समझे? एकदम सिंपल बात है। जो कल बात हुई थी वो बड़ी बने। देखो
तथा अन्य कथन का निर्धार 302 पर पढ़ रहे हैं आप। नीचे से तीसरा पैराग्राफ है, उसमें की आखिरी 2-3 लाइन पढ़ रहा हूँ। देखो चौथी लाइन से पढ़ रहा हूँ। क्योंकि देवादिक का व तत्व का निर्धार हुए बिना, देवादिक मतलब देशस्य गुरु का, व तत्व का मतलब 7 तत्वों का निर्धार हुए बिना तो मोक्ष मार्ग होता नहीं है। उसका निर्धार हो भी सकता है, निर्धार भी हो सकता है। इसलिए कोई उनका स्वरूप विरुद्ध कहे तो आप ही को भाषित हो जाएगा। समझ में आ रहा है? आप इसका निर्णय कर सकते हो। अगर कोई इसके विरुद्ध बात करे तो आपको समझ में भी आएगा। तथा अन्य कथन का निर्धार न हो या संशय आदि रहे या अन्यथा भी जान पाना हो जाए और केवली का कहा प्रमाण है ऐसा श्रद्धान रहे तो मोक्ष मार्ग में विघ्न नहीं है, ऐसा जानना। बाकी की चीज़ों को आप सही तरीके से जान पाओ नहीं जान पाओ, सिर्फ इतने समझे केवली भगवान ने बताया तो ऐसा ही होगा तो भी चल जाएगा, है क्या? स्वर्ग 16 बोले नर 16, 7 नरक बोले के 7 नरक होंगे, बस इतना भी बस है। समझे क्या नहीं? केवली भगवान ने कहा तो सही ही होगा, 8 कर्म बोले 8 कर्म होंगे। समझे क्या नहीं? तो फिर वह उसको वैसे समझ लेना, उसकी कोई बात नहीं है। लेकिन देश शास्त्र गुरु 7 तत्व ये तो आपके एकदम सटीक होने चाहिए, इसमें बिल्कुल भी कचास नहीं होनी चाहिए। क्योंकि सीधी सीधी बात है, देश शास्त्र गुरु आप गलत समझते हो, मतलब आपको कुछ भी नहीं पता। समझे कि नहीं? अब भ्रम में हो, सोए हुए हो। समझे कि नहीं? सोए हुए व्यक्ति ही गुरु कुदेव को धर्म का सेवन करते हैं, जगे हुए व्यक्ति कभी नहीं करते। जागते कैसे है बताओ? देह को भिन्न जानने से जागता है जी। देह की एक्टिविटी पर दिखे, समझे कि नहीं? देह पर दिखे तो समझ लेना अब हम जागेंगे। देह में लगती है तो मतलब समझ लेना मोह निद्रा, मोह मदिरा, मोह नदी, मोह पिशाच हमारे ऊपर छाया हुआ है। समझे? तो बताओ हम क्या कह रहे हैं? तू चेतन, देह अचेतन, कितने बार बोल चुके? मोह नींद से उठ रहे चेतन, कितने बार बोल चुके? बताओ उठता ही क्यों नहीं है चेतन? सोए रहता है, सोए रहता है, सोए रहता है निद्रा। अब यहाँ अवसर तो पूरा है, यहाँ नहीं तो फिर कहीं नहीं, ये बात समझ लेना। समझे कि नहीं? देश शास्त्र गुरु के कंसेप्ट सही नहीं हो रहे, इसका अर्थ क्या? अब हम मोह से नहीं उठ सकते, अब हम सोए ही रहेंगे। देश शास्त्र गुरु के कंसेप्ट में गड़बड़ है। अगर हमारे अगर हम 7 तत्वों में गड़बड़ है तो समझ लेना हम निद्रा से उठेंगे नहीं, निद्रा चलती ही रहेगी। जिनेंद्र भगवान ने उपदेश क्या दिया? 7 तत्व दिए हैं, और 7 तत्व देव शास्त्र गुरु भी बैठते हैं। समझे कि मोक्ष तत्व है देव, संवाद निजरा तत्व है गुरु। समझे कि? और 7 तत्व बताने वाले शास्त्र या धर्म, समझ लीजिए। आप समझे कि नहीं समझे? मतलब देव गुरु धर्म को, ये 7 तत्व को, 7 तत्वों में जिसकी मिस्टेक है कि नहीं? 7 तत्वों में भी मुख्य बोलो जीव अजीव एकदम सिंपल है। जिसको जीव अजीव नहीं समझते उसको न 7 तत्व समझते, न देश शास्त्र गुरु समझते, न जैन धर्म समझता। मैंने उतने साल से पढ़ रहा हूँ तो पूरा पढ़ता है। 6 द्रव्य, 7 तत्व, 8 ये, 14 गुणस्तर, मार्गणा, ये वो समझे कि ये नहीं शरीर समझता है कि तुझे? हाँ समझता। पता है शरीर क्या है? मैं नहीं हूँ, ये समझना चाहिए। समझ रहे कि नहीं? शरीर को समझना आता है कि शरीर मैं नहीं हूँ, ये समझ में आना। परिग्रह की अवस्था में जो आएगा नहीं क्या? जो परिग्रह जहाँ है, मतलब ये दशा में हो या ऊपरी दशा में हो, परिग्रह जो अपना सोच मतलब जहाँ पे है वो परिग्रह भी है, पर ये दशा में ये चीज़ें आएगी नहीं। मैं शरीर को भिन्न जान। अच्छा देखो मैं बता, अरे तो वन भी शरीर सही थे, पता है आपको? और शरीर सहित रहते हुए उन्होंने केवल ज्ञान भी प्रकट कर लिया। पहली बात समझना आप। अब समझ जिनवानी पढ़ेंगे आपको, चतुर्थ गुण स्थान जो होता है वो घर में रहते हुए 96,000 आदमी के साथ रहते हुए भी किसी को अपना नहीं जानता। तो देख ना, चीज़ें जो बाहर है वो हमारे कंट्रोल के बाहर है। समझ लीजिए, इवन दिस बॉडी ये पूर्व कर्म कंट्रोल करती है इसको। मुझे कि कंट्रोलिंग अथॉरिटी इस बॉडी की और आसपास की चीज़ों की पूरी कर्मों के हाथ में, रिमोट पूरा कर्मों के हाथ में। जिससे जैसे उधर उदयावली में निषेक चेंज होते हैं, उधर चेंज होते रहता है। बीमारी आती भी उदयावली चेंज होने से, और बीमारी जाती भी उदयावली में चेंज होने से ही है। प्रसिद्धि भी आती है उदयावली में चेंज होने से, और निंदा भी वो उदयावली में चेंज होने से ही आती है। संयोग और भी हर पल। अब सिर दुख रहा तो सिर दुख रहा था, है ना, शांत हो गया, कैसे होता है ये? उदयावली चेंज होने पर ही होता है। रोग आ गया तुरंत, आज फ़ोन आ गया, गलत न्यूज़ आ गई,
सब उदयावली का खेल है। तो दिस बॉडी एंड संयोग, बिलोंगिंग्स, परिग्रह, ये सब कर्मों के कंट्रोल में है, समझे कि नहीं? कंट्रोल्ड बाय कर्म। हमारा क्या है कि जब एक समझ लो कर्मों का कंट्रोल है तो ये मेरा नहीं है, बस तो समझना पड़ा, समझे कि? मतलब समझना है, सिर्फ सोचो, जिसको आप बोल रहे हो कि ये परिग्रह मेरा है, तो सोचो ये बॉडी पहले एक आपकी एक है, बताओ, बाकी की चीज़ों को बाद में बात करें। इसलिए सामयिक पाठ में क्या लिखा है, तन से जिसका ऐक्य नहीं हो सुततीय मित्रों से कैसे। अर्थात क्या होता है, चर्म दूर होने पर तन से रोम समूह रहे कैसे, समझे कि नहीं? इसका अर्थ क्या है, जिसने देह का ही मत तोड़ दिया, उसको न पति बच्चे कुछ भी लगते नहीं, देह ही पराई है, दिख गए हमारे को तो एक भी चीज़ अपने लगते नहीं। फिर देखो माँ बाप है कि नहीं हमारे, तो देह मान खुद को क्यों तुझे माँ बाप है, देव नहीं हूँ मैं, बताओ, मेरा जन्म ही नहीं हुआ, माँ बाप कहाँ के? तो न माँ बाप है, न पत्नी अच्छे, न गाड़ी बंगले, कुछ भी नहीं है। देखो एक चीज़ को नहीं, और अब देह में नहीं हूँ कि नहीं, इसको स्वीकारने के लिए हम बोलते हैं, बताओ तेरे कंट्रोल में कितनी बॉडी है, बताओ, उसके ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है तेरे, उसके हार्ट बीट कंट्रोल में है, बताओ, उसके RBCs WBCs कंट्रोल में हमारे, बताओ कौन सी चीज़? उसके बाल वाइट नहीं होने देना, चुरिया नहीं पड़ने देना, बीमार नहीं होने देना, बूढ़ा नहीं होने देना, समझ रहे? ये कंट्रोल हमारे, रेस्पिरेशन कंट्रोल में, विचार करो। हम तो ध्यान भी देते नहीं, सांसें चलती रहती है इसका अर्थ क्या होता है, कंट्रोलिंग अथॉरिटी नहीं हूँ मैं, भ्रामिक कल्पना हुई है मुझे कि आई एम द कंट्रोलर ऑफ दिस बॉडी। जब जब उस बॉडी से ऐसी कुछ एक्टिविटी होने की रहती है, कभी कभी उसमें ना एक परिणाम निमित्त पड़ता है, कुछ एक्टिविटीज़ में, जैसे बोलना, चलना, खाना पीना, इसमें परिणाम निमित्त बनते हैं, और वो परिणाम भी कर्मोदय ही लाता है, चारित्र मोहिनी का उदय। वो परिणाम और वो एक्टिविटी मैच हो जाती है तो हमारे को भ्रम खड़ा हो जाता है कि मैंने तो किया समझे कि? और इवन रियलिटी है कि वो परिणामों का भी मैं ज्ञाता हूँ और ये बॉडी की एक्टिविटी का भी। हम परिणामों से डिसेक्शन नहीं कर पाए, इसके क्या लगता है परिणाम तो मेरा है ना, परिणाम तो मेरा, तेरा परिणाम भी नहीं भैया, क्या समझे? गहराई से समझना बात को। जब भी कोई एक्टिविटी होती है बॉडी में, जैसे चलना उठना खाने पीने वाली, उस टाइम पे एक परिणाम मैचिंग वाला होता है अंदर, क्योंकि निमित्त निमित्त संबंध है, समझे कि नहीं? अब सोए है तो वहाँ पे कोई परिणामों का निमित्त नहीं है, समझे कि नहीं समझे? एग्जाम्पल, लेकिन जब चलना उठना बैठना खाना पीना आदि एक्टिविटी हो रही है तो वहाँ पे अंदर एक आत्मा का परिणाम निमित्त होगा, समझे क्या कह रहा हूँ मैं? अब ये परिणाम जो उत्पन्न हो रहा है वो भी मेरा स्वाभाविक परिणाम थोड़ी, मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ, पूर्व कर्म के उदय से मुझे जो देह रूप में लगती है कि नहीं, वो मोह में, चारित्र मोह में ऐसा एक परिणाम जन्म लेता है जो उस बॉडी के एक्टिविटी को निमित्त पड़ता है। तो हमारे क्या लगता है कि ये जो परिणाम है वो मैंने किया, इसलिए बॉडी को मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। हम आपको बोलते हैं यदि आपके हाथ में परिणाम है तो मैं बोलता हूँ यहाँ पर बैठे बैठे एक खराब परिणाम लेकर बताओ, लाकर बताओ, खराब परिणाम लाकर बताओ, एक लाकर बताओ, आपके हाथ में परिणाम लाना। हम बोलते हैं क्रोध लाकर बताओ, एकदम तीव्र, इतना तीव्र कि समझ लेना यहाँ पे किसी को मारने का, मुझे मारने का, लाकर बताओ। आता है ना आपको क्रोध, लाओ। क्रोध क्या बोलते हैं हम, आता क्रोध आ गया, क्रोध आ गया, तो आए वाली चीज़ है वो भी, लाए वाली चीज़ नहीं। समझ पा रहे क्या? तो परिणामों का भी कंट्रोल नहीं तुम्हारे पास, बात समझो भैया। फल जो मिलता है वो परिणामों का मिलता है या परिणामों को अपना मानने का मिलता है? अपना मानने का, क्योंकि अपना मानना मिथ्यात्व में आता है। हाँ, वो परिणामों में कनेक्ट हो गए तुम तो वो मिथ्यात्व का दंड आता है। परिणामों का भी दंड है लेकिन बहुत बारीक, क्योंकि उसकी ताकत कितनी है, एक क्षण भर की, लेकिन उसको मैं मानने वाला अभिप्राय वो चलता है ना काल, लंबा काल तक, इसलिए उसका दंड बहुत बड़ा चलता है। समझे क्या कहा? तो दंड तो मुख्यतः से अभिप्राय का ही आता है, इसलिए परिणामों के पीछे अभिप्राय होता है। अभिप्राय मतलब क्या? ये परिणाम मेरा है, ये अभिप्राय है, ये परिणाम मेरा नहीं, ये अभिप्राय है। समझे कि नहीं? दोनों भी, विचार और परिणाम एक ही चीज़, समझे कि? देखो परिणाम होते हैं आत्मा में और उसका निमित्त मन में आता है, विचार आते हैं मन में। गहराई समझ रहे क्या? पूरी साइंस समझ लेते, इट इज साइंस, नथिंग बट साइंस। अगर हम इसकी प्रक्रिया समझ लेंगे पूरी कि हाउ इट इज़ गोइंग ऑन, समझे कि नहीं, तो हमारे को समझ में आ जाएगा, पूरा इजी हो जाएगा। एक चेतन वस्तु है, उसके अंदर एक राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, उसके निमित्त से मन के अंदर परिणाम होते हैं, मन के अंदर परिणामों के निमित्त पाकर शब्द निकलते हैं और मन के विचारों के निमित्त से शरीर की एक्टिविटी होती है। समझ में आ रहा है?
कौन सी एक्टिविटी जहाँ पर देह को भी वैसा काम करने का होगा वो ही एक्टिविटी निकलेगी, समझे कि नहीं। और बाकी देह दिन भर जो करती है वो हमारे कंट्रोल के बाहर, समझे कि नहीं। जब हम तीव्र विचार कर रहे, कुछ सोच रहे हैं, तो बॉडी के अंदर बाकी की भी एक्टिविटी हो रही है, ब्लड जाना आना, है ना, हार्ट बीट होना, ऑक्सीजन आना जाना, तो ये वाले तो हमारे परिणामों का निमित्त नहीं है वहाँ पर, समझे क्या कहा मैंने, समझ रहे ना बात। वहाँ पर फिर वहाँ पर ऑटोमेटिक कंट्रोल किसके हो जाएगा। सोचो जो बच्चा है, जो 8 साल का बोलो, 2 साल का पकड़ो, उसको तो बॉडी में क्या क्या पार्ट है वो भी पता है क्या, नहीं, तो बॉडी किसके चला लेता वो, समझे क्या, माँ चलाती कि नहीं उसकी बॉडी आप समझो ना, 6 महीने का पकड़ो, 2 दिन का पकड़ो, 1 दिन का पकड़ो, पूरे दिन भर उसके बॉडी ने कितनी एक्टिविटी करी बताओ, बहुत एक्टिविटी करी कि नहीं, 1 दिन भर। तो वो एक्टिविटी करता कौन है भैया, कर्म, समझ रहे क्या। गर्भों में भी जो बड़ा किया, माँ ने क्या किया, खाया पिया, बस अंदर जो एक्टिविटी हो रही है कर कौन रहा है, इतनी अच्छी डिजाइनिंग बॉडी की कर किसने करी, समझ रहे क्या। जब आपको प्रूव हो जाता है कि हाँ कर्म बॉडी को कंट्रोल करता है, तो देह पर लग गई तो पूरी दुनिया पर लग गई, खत्म, परिग्रह खत्म समझे क्या। देह को पर जानना, पूरी परिग्रह को खत्म कर देना है, समझे क्या, क्योंकि पहला परिग्रह ही मिथ्यात्व परिग्रह है, अंतरंग परिग्रह, समझे क्या। इसलिए देह भिन्न जानी कि पूरी दुनिया भिन्न, देह को मैं माना पूरी दुनिया अपनी अब उसका उतना दंड भी फिर कि जो तेरी चीज़ें नहीं उसको मैं मान रहा है तो दंड मिलेगा उसका, समझे भैया। इसलिए इसी अवस्था में संभव है देह को भिन्न जानना। यदि ये संभव नहीं होता तो याद रखना, ये जितने भी उपदेश है मैं आपको वो पूजन की किताब में से 100 लाइनें बता दूंगा ऐसे, जहाँ पे देह को भिन्न मानने को कहा है। जो पूजन पाठ प्रदीप लेकर आ जाओ हमारे पास, जितनी पूजन है उसमें ही लिखा है मोहांधकार विनाशना है, बोला कि नहीं, अक्षय पद प्राप्त है। बोलो क्या है वो, यही तो है। और क्या अक्षय पद कौन सा होता है, मोक्ष को अक्षय पद थोड़ी, आत्मा ही अक्षय पद है वो, समझे क्या नहीं। जिसके उसके आराधना से ही फिर वो मोक्ष दशा मिलती है। विचार हर जगह आत्मा ही है और कुछ नहीं है। अब लोग नहीं समझ पाए, बहुत काल हो गया, बीत गया, आत्मा से अपरिचित रह गए हम, और यहाँ आत्मा की चर्चा भी अपरिचित रह गया ना, क्या बोले 200 400 500 साल से। इसलिए ऐसी नई नई लगती है बात, ज्ञान नहीं लगती, कुछ अलग लोगों की बातें ही है अब हमने तो इतने लोगों तक पहुँचा दी बातें आत्मा की, मतलब आत्मा वाली बात ऐसी और नहीं लगनी चाहिए किसी को। आत्मा ही है भैया, और कुछ है ही नहीं, मतलब बता दो दुनिया में आत्मा की सिवा कुछ है ही नहीं। तो मिट्टी एक तो है ना, बाकी धर्म आकाश काल, बस क्या है, आत्मा ही मुख्य है। और आत्मा को आत्मा से रुचि नहीं, विचार करो, आत्मा को आत्मा की एलर्जी भी होने लग गया आजकल, पता है क्या, आत्मा शब्द सुने क्या एलर्जी चलो ऐसा है, आत्मा शब्द बोलने का नहीं, आत्मा शब्द बोले तो गड़बड़ करते, ऐसा भी हो गया है, समझे क्या नहीं। बहुत दिक्कतें हैं, क्या बताए। तो कहना क्या है, 7 तत्व उल्टे करे, यानी जीव जीव, उसमें भी मुख्य क्या, जीव जीव। तो जिनवानी पढ़ी कि नहीं पढ़ी हमने, जिनवानी का सार क्या, 7 तत्व, प्रयोजनभूत तत्व कहते हैं उसको। तो प्रयोजनभूत 7 तत्व में मुख्य 2 तत्व, जीव अजीव। अजीव को जीव मानना मूर्खता है, मूढ़ता है, मिथ्यात्व है, अज्ञान है, समझे कि नहीं समझे। अब हम मूढ़ता और मूर्खता लेके कितने सुंदर दिखेंगे बताओ भला, बहुत सुंदर उम्र। मूढ़ता चल रही अंदर आत्मा में, मूर्खता चल रही, रत्नत्रय लूट रहे हमारे, और किस बात का जश्न, हंसी, आनंद, किस बात का। श्रद्धा गुण लूट गया, ज्ञान गुण लूट गया, चारित्र गुण लूट गया, केवल ज्ञान लूट गया हमारा, सिद्ध दशा लूट गई, और किस बात का आनंद है बताओ। नहीं हमारे घर पर नई गाड़ी आई ना, उसका आनंद हमारा, क्या बोले थे को भैया तू नहीं समझ रहा, ये प्रॉपर्टी अपनी नहीं भैया, अपनी प्रॉपर्टी ज्ञान दर्शन चारित्र, ये अपनी एक्चुअल प्रॉपर्टी है। ये मिट्टी की है, क्या बोले हम, पत्रा है वो, एक्चुअल में ऊपर से पेंट मारा है, ठीक है नहीं, पत्रा किसी क्या है वो बता। उधर एक मोटर लगा दी, घूमती रहती, मोटर है, और तुझे लग रही है क्या मेरे 50 लाख की गाड़ी, तो पागल है बेटा, खूबिया हो गए देखो, तुम क्या बता ब्रांडेड कार करती देखो क्या मालूम पुद्गल क्या रहता जिसके अंदर ज्ञान दर्शन चेतना नहीं, उसको पुद्गल के तेरी पुद्गल है ये, समझे क्या। तुझे ये नहीं दिखता, हमको दिखता है, इसलिए हमको कुछ लगता ही नहीं उसके अंदर सेंस है क्या नहीं। अरे जीता जागता चैतन्य पदार्थ वो आनंदमय है, ज्ञानमय है, वो चीज़ अच्छी है,
मिट्टी दुनिया जो अजय है ना, वो जो फिलोसफी पढ़ती ना, वो भी ये बात समझती है कि इस विश्व के दो मुख्य तत्व है, जड़ और चेतन। पूरी अजैन कम्युनिटी भी जड़ चेतन, मैं फिलोसफी पढ़ता हूँ ना, मैं वीडियो भेजे थे ना आपने, उसमें भी तो वो भी बोलते हैं कि मुख्य दो तत्व है, जड़ और चेतन। अब देखो वो लोग भी जब बात कर रहे हैं, हमारे को क्यों नहीं समझ में आता जड़ चेतन? जब जैन धर्म के व्यक्ति को जड़ चेतन नहीं समझता, किसको पता होता? अजैन लोगों को समझ में आने लग गया। सोचो कितनी दिक्कत, हमारे से उठा उठा के सब फिलोसफी बनाई हुई उन्होंने। वो जड़ चेतन की बातें कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर रहे? जड़ चेतन में अंतर है हमारे को, बताओ। धन भी कौन सा चाहिए हमको? जड़ वाला। चेतन धन नहीं चाहिए हमारे को। प्रसिद्धि भी जड़ वाली ही, संयोग भी जड़ वाले, धन भी सब जड़ वाला ही चाहिए हमारा। फिर जो जिसको जड़ का अट्रैक्शन रहता है वो जड़ बन जाता है, निगोद जीव, क्योंकि वापस जिसकी चेतना खत्म हो जाती है पूरी, जड़ जैसा हो जाता है। समझे क्या कह रहा हूँ? अट्रैक्शन जड़ का होना ही नहीं चाहिए हमारे को, समझे कि नहीं? ये आंखें खुले तो चेतन वस्तु को निहारने के लिए, पवित्र चेतन वस्तु, वो जीव, वो जिनेंद्र भगवान और वो मुनिराम, पवित्र चेतन वस्तु है वे। एक तो उनको देखे ज्ञान हमारा, तो अपने चेतन वस्तु को देखे, बस। बाकी क्या देखे हम, बताओ? ये सब अपराधी जीव, जिनको जेल में, किसी को पेड़ का शरीर, किसी को तिरंज का शरीर, एनिमल्स का, किसी को स्त्री का शरीर, किसी को पुरुष, सब जेल के अपराधी, सबको अलग अलग जेल मिली और सब उलझे हुए एक में। क्या देखे हम उधर, बताओ? देखने जैसा कुछ है क्या? मैंने तुम चलो शादी में, बहुत बढ़िया है वहाँ पर एंजॉयमेंट, चलो गोवा चलो, बता क्या बोले, बता। हमको देखा नहीं जाता भैया ये सब, समझे कि नहीं? ऐसे अंदर से तड़पन उठती कि क्या होगा अब बेचारों का, है कि नहीं? अपराध में इतने जन्म मरण हो गए तब भी नींद खुलती ही नहीं। जगाओ तभी नहीं, तुम्हें जगाया तुमने कितनी बार, हुआ नहीं चिर निद्रा का अंत, बस वही है। कितनी बार जगा रहे बताओ? जागने का नहीं, हमारे कसम खाई हमने, हम नहीं जागेंगे तो नहीं जागेंगे, है कि नहीं? जागेंगे तो काम होगा। आगे पढ़ते हैं अपन, देखो। यहाँ कोई तर्क करे कि जैसे नाना प्रकार के कथन जिन मत में कहे वैसे अन्य मत में भी कथन पाए जाते हैं, सो अपने मत के कथन का तो तुम जिस प्रकार स्थापन किया, और अन्य मत में ऐसे कथन को तुम दोष लगाते हो, यह तो तुम्हें राग द्वेष है। ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं। यहाँ कोई तर्क कर रहा, प्रश्न उठा रहा है कि नाना प्रकार के कथन जिन मत में कहे हैं वैसे अन्य मत में भी कथन पाए जाते हैं। मतलब कि जैन मत में भी कितने अलग अलग प्रकार के कथन है ना। वर्तमान योग में देखो अलग है, चरणान योग में अलग है ना। न्याय के कहानी कहाँ चली गई, तो वे भी ऐसे कथन तो दूसरे मतों में भी है। अपने कथन को तुम सही बोल रहे हो और दूसरों के कथनों को गलत बोल रहे हो, तो ये तो राग द्वेष हो गया। तुम तो उनके प्रति राग द्वेष कर रहे हो और खुद की सब चीज़ों का अच्छा बोल रहे हो। लॉजिक समझा क्या? क्वेश्चन क्या है देखो, फिर से पढ़ता हूँ क्वेश्चन। जैसे नाना प्रकार के कथन जिन मत में कहे हैं वैसे अन्य मत में भी कथन पाए जाते हैं, सो अपने मत का कथन का तो तुमने जिस प्रकार स्थापन किया, अपने मत को तो बता दिए, सब हमारा सही है, सब सही है, चारों अन्योग सही है, अपेक्षा भेद है कि नहीं? तो यही बात दूसरों में मिलती तो तुम बोलते कि उनके सब कथन गलत है। तो फिर जो राग द्वेष कर रहे हो तुम, खुद के अच्छे बता रहे हो, दूसरों के गलत बता रहे हो, खुद के प्रति राग, दूसरों के प्रति द्वेष, ऐसा प्रश्न उठाया है ना। अन्य मत में ऐसे कथन को तुम दोष लगाते हो, यह तो तुम्हें राग द्वेष है। क्वेश्चन समझ में आया? पहले फिर उत्तर समझो। कथन तो नाना प्रकार के हो और एक ही प्रयोजन का पोषण करे तो कोई दोष नहीं है। देखो मैं जो बोला स्टार्ट में वही बात, विवक्षा कितनी भी रहने दो, प्रयोजन एक चाहिए। अपेक्षा असंख्यात रहेगी लोक प्रमाण, लेकिन प्रयोजन एक चाहिए, तो वो सब कथन सही है। जहाँ प्रयोजन ही डिफरेंस करते हो, समझे कि नहीं? कभी यहाँ का प्रयोजन, कभी यहाँ का प्रयोजन, कभी इस बात का प्रयोजन, कभी राग का, कभी वितराग का, कभी राग का, कभी वितराग। अगर ऐसे प्रयोजन तो अब एक भी कथन सही नहीं है, समझे कि नहीं? क्या कह रहे हैं हम? देखो कुछ भी करो, बच्चे को हम कभी बोलते हैं टेलीविज़न देख ले बेटा, कभी बोलते टेलीविज़न मत देख। एग्जाम्पल, दोनों भी हमारे प्रयोजन एक ही है, उसको सुधार। टेलीविज़न कभी कुछ दिखा रहे, कुछ उसको सिखाना होगा हमारे को, देख बेटा कैसा होता है, ओथ कैसी ली जाती है प्राइम मिनिस्टर की, देखो ये प्रोग्राम, समझे कि नहीं? तो ये दिखाते हम उसको जब टेलीविज़न, अब बाकी टाइम टेलीविज़न देखने को नहीं बोलेंगे उसको। तो दोनों में भी प्रयोजन एक ही है हमारा, क्या उसको सुधारना। बात समझ रहे कि नहीं? तो
दोनों कथन विरुद्ध। पापा बोलते कभी आप बोलते देखो टीवी, कभी बोलते देखो मत, ऐसा नहीं। तो बेटा हम दोनों में प्रयोजन एक है, ठीक है नहीं। अब समझ लो फिर ऐसे छोड़कर कभी कुछ बोले, कभी कुछ बोले, कभी कुछ बोले, कभी कुछ बोले, समझे कि नहीं। कभी ये बोले कि मंदिर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं रहता, कभी बोले नहीं मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट था। ऐसा अगर बोलने लग जाए तो फिर बोलेंगे पापा पागल हो गए हमारे। तो बोलते कुछ नहीं इंपॉर्टेंट, वो मंदिर में कुछ नहीं पढ़ा है, अपनी पढ़ाई करो, पैसे कमाएंगे तो दुनिया पूछेगी तुम्हारे को। अब कभी बोलते रोज़ दर्शन को जाओ। अब ऐसे पापा पागल होते हैं, समझे क्या समझे कि रोज़ दर्शन जाने को बोल रहे हैं हमारे को, रोज़ दर्शन को जाओ, दर्शन को जाओ। बाद में बोलते कुछ नहीं होता इससे, पैसा रहे तो पूछते लोग। तो ये पापा हो गए पागल। क्यों? मंदिर जाने को भी बोल रहे और बोल रहे कि पैसे सब कुछ होगा, समझे कि नहीं। तो ऐसे पापा पागल, समझे कि नहीं। को नहीं वो नहीं मालूम मुझे, मैं भी रह सकता हूँ एग्जाम्पल, समझे कि नहीं। पर क्योंकि दो प्रयोजन बोल दिए ना, मंदिर जाने को भी बोलते, पैसे कमाने को भी बोलते। तो ये कथन हुए प्रयोजन विरुद्ध, समझे कि नहीं। ऐसा देखो, परंतु कहीं किसी का प्रयोजन और कहीं किसी का प्रयोजन पोषण करे तो दोष ही है। समझ में आ गया। जहाँ प्रयोजन डिफरेंस कर दी गए वहाँ पर दोष है, जहाँ प्रयोजन सेम है, सिमिलर है, समझे कि नहीं, वहाँ पर कोई दोष नहीं। समझे। अन्य मतों में, जैन मतों में देखो, जैन मत में सबसे ज़्यादा विवक्षा मिलेगी, क्योंकि ये पूरा के पूरा जैन शासन अपेक्षाकृत है, पता है ना आपको, इस्यादवाद शैली है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा अपेक्षा अगर आपको मिलेगी तो जैन धर्म में, समझे कि नहीं। हमारे पास भील आ गया तो हम उसको बोलते थे कौवे का मांस छोड़ दे, समझे कि नहीं। और कोई यहाँ पर मर्यादा के बाहर खा रहा है तो उसको भैया मर्यादा खत्म हो गई खाने का, नहीं, पानी की भी मर्यादा खत्म हो गई, समझे कि। तो देखो कितनी अपेक्षा है हमारे पास, कितनी अलग है। इसके बीच की पूरी है, तो 2 रेंज बताई मैंने, अपर और लोअर रेंज। किसको हम आलू प्याज खा ले भैया, नॉन वेज मत खाइए भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको भैया आलू प्याज को छू भी लें तो नहीं तो गया बेटा, तो जैन ही नहीं बचे। अब सबको अलग अलग अपेक्षा, समझ रहे। तो जैनों में तो इतनी अपेक्षा है, बहुत सारी, इतनी असंख्य, सबसे ज़्यादा अपेक्षा है जैन धर्म में। और ये अपेक्षा के पीछे का सबका कॉमन प्रयोजन दिखाने किसी को, जो अन्य मती थे, वो बोलते हैं जैन पागल लोग हैं, कभी ये बोलते, 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 तो उनको पागल लगे वो। हाँ, समझे क्या। मैंने पता है पागल पापा कौन है, जो अलग अलग प्रयोजन बताए, समझ रहे क्या क्या कह रहा हूँ। तो हमारे तो हम सबको एक अलग अलग अपेक्षा से अलग अलग कथन का है। जैन शासन तो बोलता है ये सब अपेक्षा से कहेंगे हम, है कि नहीं। तो ये समझना होगा अपेक्षा कौन सी है, और सबका प्रयोजन तो एक ही है, समझे कि नहीं। प्रयोजन कितने हमारे, कितने प्रयोजन है हमारे जैन धर्म में, एक कौन सा, वीतरागता, बस एक प्रयोजन। सम्यक दर्शन ज्ञान भी उसी के लिए एक प्रयोजन। कथन असंख्यात, असंख्यात बोलेंगे अपन, ठीक है। अपेक्षा लोक प्रमाण असंख्यात, इतने अपेक्षाएं और प्रयोजन एक। और वहाँ पर बताता हूँ मैं, वहाँ पे कथन 10-20 ही मिलेंगे आपको, इन प्रयोजन भी 10-20 समझे। मैं एक थोड़ी सी टेढ़ी बात बोलता हूँ, आपको सुनने को थोड़ी कठिन लगेंगे, आपको इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। अब देखो आपको ऑकवर्ड तो लगेंगी ये बात, लेकिन सुनने जरूर हो, क्योंकि ये मुद्दा मुझे लाना है सबके सामने। क्या हो गया, दिक्कत भैया, ध्यान से सुनना। अब वो एक धर्म है ऐसा जिन्होंने क्या कर दिया, एक ही ग्रंथ को मुख्य रखा और बाकी कोई ग्रंथ है ही नहीं, ऐसा सिद्ध कर दिया, एक ही ग्रंथ। अब सिलेबस हो गया फाइन, क्या फाइनल हो गया, इतना सिलेबस है तो सबको वो पढ़ा रहे हो, तो उनको क्या है, ज़्यादा पढ़ने का कोई टेंशन नहीं, इतना ही पढ़ने का। समझ तो गए होंगे आप क्या बोल रहा हूँ मैं, इतना ही पढ़ने का। तो सब जन उसमें मास्टर हो रहे हो उसी, क्योंकि कंटेंट एकदम कम, और वो भी कैसा, जो सभी मोटी बुद्धियों में समझ में आ जाए तो वो उस पर एकदम कट्टर हो रहे हैं। और अब राज करने वाले, पंचम काल में वो राज करने वाले, समझे कि नहीं समझे, समझ गए भैया। अब हमारे देखिए इतने सारे ग्रंथ अब कौन सा पढ़े, सब बिखरे हुए, कोई ये पढ़ रहा, कोई पढ़ रहा, कोई पढ़ रहा, समझे क्या दिक्कत क्या है। ये भी एक दिक्कत है, पर हम अपेक्षा इतनी है तो इसलिए बहुत सारे ग्रंथ है हमारे पास, उनके पास उन्होंने एक फाइल करके रखा उनका एक, ये भी बहुत बड़ी दिक्कत है, बोला क्या। अब इसमें सही तो हमारा ही है, क्यों, क्योंकि बहुत सारे लोग रहते हैं तो सबकी अपेक्षा अलग रहती है, तो सबको अलग अलग पढ़ना रहता है, इसलिए इतने ग्रंथ की आवश्यकता थी, वो रच के गए। लेकिन आज उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। अब क्या हो जा रहा है, इतने सारे ग्रंथों की वैरायटी समझ कर लोग बोलते कौन सा पढ़ने का, जान दो कुछ पढ़ने का नहीं,
ये भी हो गए हैं। कौन सा पढ़ना कौन सा नहीं पढ़ना समझता ही नहीं, कौन सा पढ़ना कौन सा नहीं पढ़ना समझता ही नहीं, समझे क्या भैया? तो उसके चक्कर में भी धर्म से दूर रह जा रहे लोग, समझे क्या? इसलिए एक बेसिक सिलेबस बना के उतना तो एटलीस्ट सबको कंप्लीट कराना चाहिए, जैसा बात बोध भाग 1 2 3 वो बना के रखा है सिलेबस, पर उसमें भी मतलब और सिस्टमेटिक करके बढ़िया एकदम ऐसा करके कंपलसरी इतना कोर्स तो तुम्हारे को करना ही पड़ेगा। ऐसा अगर हमने कर दिया, जो मेरा विचार है वो बताता हूँ आपको ये, कि हम उस बच्चे की शादी में कोई समाज प्रेजेंट नहीं रहेगा उस लड़के की या लड़की की जिसने ये बेसिक जैनिज्म का कोर्स कंप्लीट नहीं किया। हम उनको कोई परवानगी देंगे नहीं, समाज वाले जाएंगे नहीं। इतना नहीं आना, हाँ इतना नहीं आना उसको। हाँ, ये बेसिक इतना ही हमने पूरा पूरा वास्ट सिलेबस इतना, जिसमें हम उसको 6 द्रव्य 7 तत्व 4 कषाय 5 पाप है ना, 4 गतियाँ, ये वाली चीज़ें हम उसको सिखा देंगे। बाल बुद्ध के चैप्टर्स जीव अजीव, इतने चैप्टर सीखने के बाद ही हम आपको आगे बढ़ेंगे। ऐसा हम कंपलसरी कंडीशन जब हम यंगस्टर के ऊपर डालेंगे तब समझ लेना तब हमारे जैन जीवित रहेगा। और वो प्रॉब्लम थी जो मैं बताया आपको कि बहुत सारे ग्रंथ एक ही ग्रंथ वाला है ना, वो प्रॉब्लम भी सॉल्व होगा। समझे क्या क्या सामाजिक स्तर पर मुझे ये करना भी है। अभी ऐसा देखो अगर कुछ बदल हुआ तो हम करके बताएंगे ये वाली चीज़ है ना, पर बदल हुआ तो परिवर्तन आया तो, नहीं तो नहीं तो क्या करेंगे बताओ, वैसे चलेगा फिर चलने। समझे क्या काम है, पर इतना बेसिक स्टडी हर एक यंगस्टर को कंपलसरी, ये बेसिक स्टडी का सिलेबस, और फिर आगे जाओ तुम्हारा जीवन जियो फिर जैसा जीना है तुम्हारे, पर उतना तो बेसिक अभ्यास तुम्हारा होना चाहिए है कि नहीं। अब देखो कल स्टोरी सुन रहा था मैं, एक शॉर्ट में बताता हूँ, बहुत तकलीफ़ वाली स्टोरी है, मैं आपको बता नहीं सकता। मेरे अंदर तो इतनी तकलीफ होती है सुन के। एक लड़की, हाँ, दिगंबर जैन श्वेतांबर जैन, पता ही आप भैया को पूरा पता। क्या पता है उसके बारे में कि माँ बाप इतने चीज़ पालते हैं, क्या कर रही है, कार्डियक नहीं रेडियोलॉजिस्ट बन रही है, और लड़का देखिए तो ड्राइवर, मतलब जिसको चपरासी बोल के भी रखेंगे नहीं हम, एम क्या पता है, हिजाब के साथ फोटोग्राफी, हिजाब पहनकर फोटोग्राफी, और वो फोटो इंटरनेट पर वायरल, हिजाब समझते हैं ना वो पहनकर। अब सोचो, मैं तो ये बोलता हूँ, इसलिए बोलता हूँ अपनी लड़कियों को, जिनके पास लड़कियाँ हैं उन्होंने तो इतना ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए। अगर आपको नरक यातना नहीं देखनी है तो अपने बच्चों को जैन धर्म के संस्कार डालो, तो आपको जीते जी नरक यातना देखने को मिलेगी। देखने को मिलती कि नहीं भैया, क्योंकि माँ बाप को नरक यातना नहीं हो रही होंगी। नरक जितनी पीड़ा इसी भाव में मिलेगी आपको अगर अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिए तो धर्म के। सच बता रहा हूँ मैं आपको, मैं पूरी स्टोरी नहीं बोल पा रहा हूँ क्योंकि ये सब है, लेकिन ये है देखिए एक्चुअल देखने वाली है बात 3-4 दिन पहले की। कितनी पीड़ा है सोचो। हम कह रहे हैं आपको ये बहुत हमारे जैनिज़्म खतरे में है, स्पीड से लड़कियाँ कन्वर्ट होती जा रही है, जैनिज़्म बहुत स्पीड से घटता जा रहा है। लड़कियाँ अगर बाहर जाती गई, बच्चे जन्म नहीं लेंगे तो क्या होगा मंदिरों का हमारे, समझ रहे ना। इसलिए बहुत ज़रूरी है हमारे को हमारे बच्चों को जैन संस्कार डालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उनका भी कल्याण होगा, आपका भी कल्याण होगा, जैन धर्म टिकेगा, सबके लिए है ये। अब बच्चों को कोई ऑप्शन ही मत रखो कि तू पढ़े ही नहीं पढ़े, इतना बेसिक जैनिज़्म तो अभ्यास करना ही होगा कंपलसरी। तो ये इस पे से बात उठी कि हमारे पास बहुत शास्त्र है तो कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, और किसी के पास कम शास्त्र है तो वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने गंदी गंदी चीज़ें लिख दी उसके अंदर। मतलब क्या, कट्टरता, कि उनको मारो, ख़त्म करो, ये करो, राज करो, ये पैदा करो, ज़्यादा बच्चे पैदा करो, दूसरों की लड़कियाँ ख़त्म करो, ये सब लिख के रखा उन्होंने उसके अंदर। बड़ों को भी संस्कारित होना पड़ेगा। हाँ, हम तो फिर उनके सामने ही बोल रहे हैं बड़े भी नहीं आ रहे। हाँ सही बात है। और मैंने बीच में डाला था एक वीडियो ग्रुप में कि भाई विद्वान हो या माँ बाप, अपने बच्चों को लेके चलो हर जगह पर, बच्चों को लेके चलो हर जगह पर, तो ही होगा। खुद से मैं अकेला कर रहा हूँ ना, मैं अकेला कर रहा हूँ, ऐसा नहीं चलेगा। आपको आपके बच्चों को लाना ही पड़ेगा।
मार ठोक के तुम स्कूल भेजते हो, मार ठोक के मंदिर में क्यों नहीं लाते, पाठशाला में क्यों नहीं लाते? बच्चे की स्कूल की एक दिन की छुट्टी चलती नहीं तुम्हारे, और पाठशाला, अरे स्कूल वाले इतने लाखों रुपए ले रहे हैं, क्या सिखा रहे हो? पांचट फालतू चीज़ें। हम बिना पैसे लिए आपको अनंत सुखी होने की कला सिखा रहे, क्यों नहीं बच्चों को लाते? वो विद्या कितनी खराब है, बच्चे हमारे, मतलब हमने बच्चे को संस्कार जो दिए वो स्कूल में जा जाके बिगड़ रहे हो, पता है क्या आपको? स्कूल बिगाड़ रहे हैं आज के डेट में हमारे बच्चों को, समझे क्या नहीं? वो लाख रुपए दे देकर स्कूल बिगाड़ रही है, हम तुमको पैसे भी लेने थे पर फिर भी धर्म नहीं सिखाना माँ बाप को। दिक्कत बहुत है, ये सब बातें सबको गहराई से समझ कर इसका सोल्यूशन निकालना चाहिए हम सब ने मिलकर, ये तो बहुत ख़राब हो जाएगा सिचुएशन। ठीक है, लास्ट पढ़ता हूँ बस। अब जिनमत में तो एक राग आदि मिटाने का प्रयोजन, देखो आगे उत्तर वीतराग का प्रयोजन कितना, सिर्फ वन, क्या? जिनमत में तो एक राग आदि मिटाने का प्रयोजन, एक वर्ड है ना, एक, वन सिंगल मोस्ट, नॉट सेकेंड, एक ही प्रयोजन क्या है, राग आदि मिटाने का। इसलिए कहीं बहुत राग आदि छुड़ाकर थोड़े राग आदि कराने का प्रयोजन पोषण किया है, कहीं सब राग आदि मिटाने का प्रयोजन पोषण किया, समझे क्या? भील को हमने कौवे का मांस का राग घटाकर मंद राग मिलाया है, किसी का मंद राग चल रहा है शुभ उपयोग का, उसको बोलते वो छोड़ शुद्ध उपयोग कर, तो दोनों जगह राग घटाने का ही प्रयोजन, एक मात्रा की प्रयोजन है। तो कभी मंदिर आने को बोला प्रशस्त राग को तुमने धर्म क्यों कहा? वो अप्रशस्त राग में था, उसको प्रशस्त राग में लाने के लिए इसको भी धर्म कह दिया गया, समझे क्या कहा? गहराई समझ, इसके ऊपर कल बताऊंगा मैं, समझ में आया? तो एक ही तो प्रयोजन, दूसरा कोई प्रयोजन ही नहीं भैया, समझे कि नहीं भैया? प्रश्न था ना कि कभी मंदिर को भी तुम बोलते आओ धर्म, फिर बोलते आत्मा धर्म, तो दोनों भी एक ही थे हमारे। फिर अप्रशस्त राग घटा के तुमको प्रशस्त राग में लाना था हमारे, अप्रशस्त राग घटा के भी हम वीत राग ताल में लाना चाहते हैं, दोनों जगह एक ही प्रयोजन है, राग घटाने का, वीतराग की ओर बढ़ने का। कहीं दो अलग कथन है ही नहीं, दो सेंटेंस है ही नहीं। कहीं जब राग की तरफ बढ़ रहे हैं तो समझ लेना हम जिन धर्म के विरुद्ध जा रहे हैं, क्योंकि हमारा राग बढ़ते जा रहा है तो समझ लेना हम जिन मत के विरुद्ध जा रहे हैं, हमारा राग घटते जा रहा है, समझ लेना हम जिन मत के निकट आ रहे हैं, समझ रहे हो क्या? इसलिए जिन मत का एकमात्र प्रयोजन है राग आदि नष्ट करना, मतलब वीतराग का बढ़ना, और कोई दूसरा प्रयोजन नहीं। समझ में आ गया? तो देखो पूरा जैन मत को एक ही मत में ले लो, एक अक्षर में लो, वीतराग। मुझे किसी का राग नहीं करना, क्योंकि मेरा कुछ नहीं यहाँ पर, देह भी मेरे नहीं है, पता है कि नहीं? जहाँ देह अपनी नहीं, देह भी किसका राग कर रहे हो तुम? जो एक इसका पूरा कंट्रोलिंग कर्मों के हाथ में, डिजाइनिंग कर्मों के हाथ में, इसकी लाइफ डेथ एंड थ्रू आउट द लाइफ व्हाटएवर जो भी है वो सब जब कर्म कंट्रोल कर रहे, जो जितने नज़दीक रहने वाली वो बॉडी मेरे कंट्रोल के बाहर है, वो मेरी नहीं है, बाकी चीज़ें कहाँ मेरी है बताओ? कहाँ? तो आजकल तो रिश्ते भी तो झूठे बन गए, बताओ ना, वो सच्चा प्यार बचा है ना सच्चे रिश्ते बचे, रिश्ते तो झूठे हैं, स्वार्थ के रिश्ते हो गए सबके सब, है कि नहीं? फिर किसका राग चल रहा है बता? किसका राग करता है? किसके लिए समय बर्बाद कर रहा है अपना मनुष्य जन्म? गया तो पता है आपको, सबसे ज़्यादा पछताओगे तुम इसी काल पर कि मुझे जब मनुष्य जन्म मिला था, जैन शासन मिल गया, चिन्वानी मिल गई, आत्मा की बात मिल गई, तब मैंने किया नहीं काम। सबसे ज़्यादा पछतावा रखना, जितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी उतना बड़ा पछतावा भी रहता है, क्योंकि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस करने का पछतावा भी उतना ही बड़ा रहता है। क्या समझे? छोटी अपॉर्चुनिटी मिस करने का पछतावा भी छोटा, बड़े अपॉर्चुनिटी मिस करने का पछतावा भी बड़ा रहता है। इसलिए रिग्रेट करोगे इस पछतावे को कि मैंने मनुष्य भाव जैन शासन और जिनवानी को सदुपयोग नहीं किया, राग आदि निष्ठ करके अपनी चैतन्य आनंद को प्राप्त नहीं किया। तो भगवान बैठा है भैया, रियल वाला भगवान, समझे कि नहीं? जो जिनेंद्र भगवान ने बताया वो भगवान यहाँ है, उसकी आराधना करोगे तो निहाल हो जाओगे, और उसकी विराधना करोगे तो बर्बाद हो जाओगे, है ना? चलो समझ हो गया अपना।